क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह बिस्तर से उठते ही आपके घुटने आपका साथ नहीं देते? पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे घुटनों में सुइयां चुभ रही हों। बाथरूम तक का छोटा सा रास्ता भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगता है। बच्चे और पोते पोतियां खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आप मुस्कुराकर मना कर देते हैं, क्योंकि दिल तो चाहता है मगर घुटने साथ नहीं देते। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की ये जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर लोग इस दर्द को बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब उम्र हो गई है तो दर्द और कमज़ोरी तो रहेगी ही, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। यह दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से पैदा होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका समाधान किसी महंगी दवा, इंजेक्शन या अस्पताल में नहीं छिपा। इसका हल अक्सर हमारी अपनी रसोई में मौजूद होता है। ऐसी चीजें जो सालों से हमारे घर में हैं, लेकिन उनकी असली ताकत के बारे में हमें पता ही नहीं होता। आज मैं आपको 5 ऐसे देसी सुपर फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, जोड़ों की सूजन और जकड़न को कम कर सकते हैं और पैरों में दोबारा ताकत लौटा सकते हैं। इतना कि 80 साल की उम्र में भी लोग आपकी चाल देखकर हैरान रह जाएं। लेकिन आपको यह वीडियो आखिर तक ध्यान से देखना होगा, क्योंकि 5वां सुपरफूड सबसे ज़्यादा असरदार है और उसे खाने का सही तरीका ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुपरफूड से। और ये ऐसी चीज़ है जिसे देखकर शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इसमें इतनी ताकत छिपी हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ तिल की। जी हाँ, वही छोटे छोटे बीज जिन्हें आपने अक्सर लड्डू या चिक्की में देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको तिल के बारे में जो बताने वाली हूँ, वह सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हड्डियां मजबूत करनी है तो दूध पियो। लेकिन क्या आप जानती हैं कि तिल में दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है? जी हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है। 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम दूध में सिर्फ 123 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। और तिल सिर्फ कैल्शियम की वजह से खास नहीं है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और उन्हें अंदर से कमजोर होने से बचाते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है, उनके लिए तिल किसी वरदान से कम नहीं। इसके अलावा तिल में प्रोटीन और हेल्दी फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने और जोड़ों की तकलीफ कम करने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि तिल को कैसे खाना चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ। रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल लीजिए और उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। आप इन्हें सुबह नाश्ते के साथ ले सकती हैं, दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद खा सकती हैं या शाम के समय भी ले सकती हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तिल से कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है, जबकि गुड़ शरीर को आयरन देता है और खून की कमी को धीरे धीरे दूर करने में मदद करता है। तिल की तासीर अल्कलाइन होती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को संतुलित करने और अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करती है। खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए तिल किसी प्राकृतिक दवा से कम नहीं। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि दूसरा सुपरफूड एक ऐसा ड्रिंक है जिसे अगर आप रात को सोने से पहले पी लें तो आपके जोड़ों में जमा पुरानी सूजन धीरे धीरे कम होने लग सकती है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। यह ड्रिंक है हल्दी वाला दूध, जिसे आज पूरी दुनिया गोल्डन मिल्क के नाम से जानती है। हल्दी की असली ताकत उसके अंदर पाए जाने वाले तत्व करक्यूमिन में छिपी होती है। यह एक बेहद शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में एक ऐसी सूजन पनपने लगती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर जोड़ों को कमजोर करती रहती है। गठिया, आर्थराइटिस और घुटनों की जकड़न जैसी समस्याओं के पीछे अक्सर यही सूजन जिम्मेदार होती है। करक्यूमिन इस सूजन को पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकने में मदद करता है। और जब हल्दी को दूध के साथ लिया जाता है तो दूध का कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, जबकि हल्दी दर्द और सूजन से बचाने में मदद करती है। यानी एक गिलास में दोहरा फायदा। अब इसे बनाने का सही तरीका भी जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच यानी लगभग 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाइए। अगर चाहें तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च ज़रूर मिलाइए, क्योंकि काली मिर्च में पाइपरिन नाम का तत्व होता है जो करक्यूमिन के शरीर में अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। बिना काली मिर्च के हल्दी वाला दूध पीना ऐसा है जैसे ताला लगा दिया जाए लेकिन चाबी ही खो दी जाए। और अगर आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिला सकती है। सौंठ दर्द और सूजन कम करने में काफ़ी असरदार मानी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें हल्दी वाला दूध सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी ब्लड प्रेशर को और कम कर सकती है।
और जिन लोगों को गॉल ब्लैडर से जुड़ी परेशानी है उन्हें भी हल्दी से परहेज करना चाहिए। अब यहाँ तक पहुंचकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस तिल खा लिया और हल्दी वाला दूध पी लिया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ असली ताकत तो अब शुरू होती है, क्योंकि तीसरा सुपरफूड ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खाने वाले के शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। और ये सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। मैं बात कर रही हूँ अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की, जिन्हें हम स्प्राउट्स भी कहते हैं। यह प्रोटीन और आयरन का खजाना माने जाते हैं। खासकर बढ़ती उम्र में शरीर में जो कमजोरी आने लगती है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और खून की कमी महसूस होने लगती है, उसमें स्प्राउट्स बहुत मददगार साबित होते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, शरीर की थकान कम करता है और कमजोरी को दूर करने में सहायक होता है। वहीं आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होता है। जब पैरों तक सही तरीके से खून पहुंचने लगता है तो झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब सवाल है कि इन्हें तैयार कैसे करना है। मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। रात को चने और मूंग को पानी में भिगो दीजिए। सुबह पानी निकालकर उन्हें एक गीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। अगले दिन तक उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा नींबू का रस, काला नमक और काली मिर्च मिलाकर एक हेल्दी सलाद तैयार कर लीजिए। आप इसे सुबह नाश्ते में खा सकती हैं या दोपहर के खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद भी ले सकती हैं। और अगर किसी का पाचन कमजोर है या स्प्राउट्स आसानी से हजम नहीं होते तो उन्हें हल्का उबाल कर या भाप में पकाकर खाइए। इससे पोषण भी मिलेगा और पेट पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। अब तक हमने 3 सुपरफूड्स के बारे में जाना, लेकिन चौथा सुपरफूड ऐसा है जिसके बारे में लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ दिमाग तेज करने वाली चीज समझते हैं, जबकि सच ये है कि यह हड्डियों और जोड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ अखरोट की। जी हाँ, अखरोट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह ओमेगा 3 जोड़ों की सूजन को कम करने और उनमें लुब्रिकेशन बनाए रखने में मदद करता है। आपने ध्यान दिया होगा जब किसी दरवाजे के कब्जों में तेल नहीं होता तो वह आवाज करने लगता है और आसानी से खुलता बंद नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही हमारे जोड़ों के साथ भी होता है। जब जोड़ों में चिकनाहट कम होने लगती है तो हर छोटी हरकत में दर्द महसूस होने लगता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अखरोट इसी कमी को पूरा करने में मदद करता है। ये जोड़ों को अंदर से पोषण देता है और उनकी लुब्रिकेशन बनाए रखने में सहायक होता है। रोजाना 2 से 3 अखरोट खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को इन्हें पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट छिलका उतारकर खाइए। भीगे हुए अखरोट आसानी से पच जाते हैं और शरीर उन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है, इसलिए इनके फायदे भी ज्यादा मिलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस 5वें सुपरफूड पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये सबसे ज्यादा असरदार है, लेकिन इसे खाने का तरीका ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। और अगर तरीका गलत हो जाए तो फायदा आधा रह जाता है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये सुपरफूड है मेथी दाना। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन का दुश्मन माना गया है। और आज की रिसर्च भी यही बताती है कि मेथी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में काफी मददगार हो सकते हैं। मेथी दाना मांसपेशियों की थकान कम करने, शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और रिकवरी को तेज करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे मेथी को सूखा चबा लेते हैं या सीधे निगल लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले वह पानी पीजिए और फिर मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। इससे जोड़ों और मांसपेशियों को ज्यादा फायदा मिलता है और पाचन भी बेहतर होता है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी सावधानी है। मेथी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने में मदद कर सकती है। इसलिए जो लोग पहले से डायबिटीज या बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें मेथी का सेवन सावधानी से करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप इन 5 सुपर फूड्स के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इसका असर और भी बेहतर तरीके से दिखाई दे सकता है। सबसे पहली बात, तला हुआ खाना और जंक फूड जितना कम करेंगे, आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाले तेल और ट्रांस फैट शरीर में सूजन बढ़ाने का काम करते हैं और यही सूजन धीरे धीरे घुटनों, कमर और पैरों के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरी बात, सफ़ेद चीनी और पैकेट वाले जूस से दूरी बना लीजिए। मैं आपको समझाती हूँ, ये चीज़ें शरीर में सूजन को तेज़ी से बढ़ाती हैं और हड्डियों को अंदर से कमज़ोर करने लगती हैं। इसलिए जितना हो सके प्राकृतिक और ताज़ा चीज़ों का सेवन कीजिए। तीसरी बात, नमक की मात्रा कम रखिए। ज़्यादा नमक शरीर में पानी रोक कर रखता है, जिससे सूजन और भारीपन बढ़ सकता है। खासकर पैरों और जोड़ों में इसका असर जल्दी दिखाई देता है। और चौथी सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ अच्छा खाना खाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। शरीर को थोड़ा चलाना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट पैदल चलने की आदत डालिए। सुबह उठकर 2 से 3 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए।
इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जोड़ों में जकड़न कम होती है और हड्डियों को प्राकृतिक मजबूती मिलती रहती है। अब आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आज आपने 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जो शायद सालों से आपके घर में मौजूद थी, लेकिन आपने कभी उनकी असली ताकत को महसूस नहीं किया। तिल, हल्दी वाला दूध, अंकुरित चना और मूंग, अखरोट और मेथी दाना, ये पांचों मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने, जोड़ों की सूजन कम करने और पैरों में दोबारा ताकत लौटाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में सब बदल जाएगा। आपको इन्हें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। जब आप लगातार इनका सेवन करेंगी तभी कुछ हफ्तों बाद आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और घर के सभी बड़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये छोटी सी जानकारी उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।